क्या कोई व्यक्ति भौतिक रूप से कोई अपराध कारित नहीं करने पर भी अपराधी हो सकता है? जैसे कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध अपने हार्ड मास के शरीर के साथ नहीं किया, वहाँ उपस्थित था ही नहीं वो, तो क्या वह अपराधी की श्रेणी में आ सकता है? क्या वह कोई गंभीर अपराध कर सकता है? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अंशुल लॉ एसोसिएट पर। मैं हूं आपका दोस्त अंशुल। आज हम जानेंगे दुष्प्रेरण के बारे में, अबेटमेंट के बारे में। बीएनएस की धारा 45 में इसके बारे में बताया गया है कि क्या कोई व्यक्ति जहां अपराध कारित हो रहा है या भौतिक रूप से अपराध कारित किया गया है उसमें अपराधी कैसे हो सकता है। पहले हम इसके पहले जानते हैं कि प्रेरणा क्या होती है। प्रेरणा का अर्थ यह होता है कि किसी भी कार्य को करने की इच्छा, शक्ति या लक्ष्य जो करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करती है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, उसे प्रेरणा कहते हैं। प्रेरणा के बाद आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने मंच पे खड़े होकर जब लेक्चर देते तो बोलते कि हमारे प्रेरक जिनसे हमें प्रेरणा मिली कुछ करने की, इस बिल्डिंग को खड़ी करने की, इस संस्था को बनाने की, तो वो किसकी बात करते हैं? वो उसकी बात करते हैं, वह कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ विचार हो सकता है, कोई लक्ष्य हो सकता है, ये कुछ सकारात्मक कार्य जिसके लिए प्रेरक होते हैं वो किसी से। इसके लिए इच्छा, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति कुछ भी हो सकती है जो उसको प्रेरित करती है। ये सब अच्छे कार्य के लिए होती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि दुष्प्रेरणा क्या होती है, दुष्प्रेरक कौन होता है। दुष्प्रेरणा वह होती है किसी कार्य को करने के लिए कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है कि एक काम करते हैं, अपन चलते हैं, चोरी करते हैं, यहाँ पे बहुत माल रखा हुआ है, पैसे बहुत हैं, अच्छी जुगाड़ हो जाएगी पैसे की। तो वो क्या करता है, उसको गलत कार्य के लिए उकसाता है। इसे बोलते हैं दुष्प्रेरण। इसमें योजना बनाना, भड़काना, उकसाना, ये चीज़ें होती है। आप जानते हैं कि 3 तरीके जिनसे दुष्प्रेरण उत्पन्न होता है वो क्या होते हैं। इसमें पहली चीज़ हम जानते हैं कि दुष्प्रेरण उत्पन्न कैसे होता है। एक तो उकसाना से, साजिश से और किसी की सहायता करने से। पहले हम जानते हैं उकसाना। उकसाने के अंदर यह आता है कि कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है कि किसी दुकान में चोरी करते हैं, बा को उकसाता है कि सा की दुकान में चोरी करते हैं, तो उसने उकसाया उसे कि अपराध कारित, यहाँ से अपराध कारित शुरू होना हो गया, ये भी अपराध है। दूसरी बात फिर करते हैं साजिश रचना। अब वो किसी अपराध को कारित करने के लिए साजिश रचते हैं कि साजिश, इसकी दुकान में चोरी कैसे करेंगे, कब पहुँचेंगे, कैसे करेंगे। एक से अधिक व्यक्ति, अकेला तो कर नहीं सकता, खुद को कोई कैसे वो करेगा, मतलब कोई किसी को सिखाए ये चीज़ें, तो वो हो गया। उसके लिए योजना बनाता है, तो ये दुष्प्रेरण का दूसरा मामला हो गया कि दुष्प्रेरण इसमें भी हो गया। ये हम सीरीज समझ रहे हैं कि कैसे पूरे अपराध तक पहुंचता आदमी। तीसरे में सहायता करता है। कहीं पे लूट हुई, कोई किसी से गाड़ी लेके गया, किसी ने पैसे दिए उसको व्यवस्था करने के लिए, सामान के लिए, योजना बनाने के लिए कि ये वस्तु चाहिए अपन को चोरी के लिए, तो उन चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए, जानकारी लीक करने के लिए कि मुझे ये सब पता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ें हैं, तो वहाँ पे करते हैं। रास्ता बनाना, मतलब पूरी व्यवस्था करना, जो सहायता करता है वो दुष्प्रेरण के मामले में आ जाता है। अब इसमें जानते हैं अपन सज़ा का प्रावधान कैसा है। जो व्यक्ति करता है भौतिक रूप से और वो पकड़ा जाता है, तो उसको जितनी सज़ा मिलेगी उतनी ही सज़ा उसे मिलेगी जिसने उसे इस कृत्य के लिए, दुष्प्रेरण के लिए प्रेरित किया, उतनी सज़ा मिलेगी, बराबर सज़ा। अब इसमें एक चीज़ मानते हैं कि अपराध कारित होने की बात कर रहे हैं अपन, अगर अपराध कारित हुआ ही नहीं, अपराध कारित ही नहीं हुआ, इसमें सिर्फ ये हुआ कि उकसाया, साजिश रची और सहायता करी, पर हुआ ही नहीं अपराध, तो आप क्या सज़ा मिलेगी दुष्प्रेरक को? बिल्कुल मिलेगी। अपराध कारित नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपराध करने की कोशिश तो की गई, बस इसी को दुष्प्रेरण कहते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं। थैंक यू।